अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए जनाब, आज हमने नया प्रोग्राम बनाया पीर सुहावा से 9 किलोमीटर्स आगे मुनाल और मुनाल से आगे 16 किलोमीटर्स आगे एक नई पार्क बना है जिसका नाम है डाइनो वैली। तो आज डाइनो वैली जाने का प्रोग्राम बना है और आपको रास्ता दिखाएंगे, ये दिखाएंगे कैसा पार्क बना है। इसको देख के लगता है पाकिस्तान में जुरासिक पार्क की एक कॉपी बन गई है और अब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पार्क में जाने से पहले कुछ चीज़ें अगर समझ ली जाए तो ना तो इंसान वहाँ जाकर थकता है और उसको सही तरह से समझता भी और एंजॉय भी करता है। और बच्चों के लिए यहाँ से टॉयज शॉप भी हैं, जो वापस आते हुए वो डायनासोर्स वाले खिलौने भी यहाँ से बाय कर सकते हैं। कुछ थोड़े से एक्सपेंसिव थे लेकिन ये कि अच्छा था। और देखें ये बड़े बड़े से हाथी और इससे आगे बहुत ख़तरनाक किस्म की चिंपैंजीज भी इन्होंने यहाँ पे रखे हैं और इन्हें देख के रियल जैसा गुमान होता है। वो आपको आगे दिखाएंगे ये रियल कैसे लगते हैं। यहाँ तो देखने में ऐसे लग रहा है कि बस ये स्टिल खड़े हैं और बस सब जा रहे हैं और इन्हें देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे जाएंगे तो आप देख के हैरान रह जाएंगे कि ये आपके साथ बातचीत भी करेंगे और आपको अपने गाने भी सुनाएंगे और अपनी आवाज़ें भी सुनाएंगे। सो देखते हैं और ये ट्राई करेंगे कि आपको थोड़ा बाइट भी कर ले, काट भी ले। तो ये है जनाब हमारा रास्ता। पीर सुहावा से हम अब जा रहे हैं और अच्छी रोड है, साफ़ सुथरी सिंगल एक ही रोड है, लेकिन ये कि बहुत अच्छी बनी हुई रोड है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और स्ट्रेट आप जाते हैं तो ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर्स। इतना साफ़ सुथरा रास्ता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। 10-15 मिनट्स में हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था। शाम का इस तरह वहाँ नहीं जाना चाहिए कि शाम का टाइम हो रहा हो। जाने का जो अच्छा टाइम है वो ये है कि तकरीबन 11-12 बजे के करीब वहाँ पे जाया जाए ताकि काफ़ी टाइम मिल जाए सुकून से हर चीज़ देखने का। इनफैक्ट ये एक प्रोजेक्ट है जहाँ हम जा रहे हैं। तो मुनाल रेस्टोरेंट का आपको शायद आइडिया हो। मुनाल रेस्टोरेंट को अगर आपने नोट किया हो तो आपने देखा होगा कि मुनाल वाले अपने प्रोजेक्ट में अपने होटल्स को भी डिफरेंट लेवल्स के ऊपर रखते हैं। यानी कि एक लेवल पे आपको एक हॉल मिलेगा तो उससे ऊपर वाले हॉल अलग होंगे, ऊपर जाके सबसे ऊपर वाले हॉल पे जाएंगे तो नीचे वाले अलग नज़र आएंगे। तो ये डिफरेंट इनका ये एक स्टाइल है कि चाहे इन्होंने लाहौर में भी मुनाल वालों ने अपना होटल बनाया तो लेवल्स उन्होंने उसके ऊपर बनाए हैं और डिफरेंट लेवल्स के ऊपर डिफरेंट किस्म की डिशेस हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। तो इन्होंने जब पार्क डेवलप किया तो मेरा ख्याल है इन्होंने तभी वो अपना उस स्टाइल को शायद मेंटेन रखा है। तो अभी आप पहुँचते हैं, देखें कितना आला किस्म का मौसम हो रहा है। वैसे लग ऐसे रहा था कि रास्ते में बारिश हो जाएगी और हम यही सोच रहे थे कि पार्क पहुँचेंगे तो फिर वहाँ बारिश हो गई तो कैसे देखेंगे सब कुछ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस मौसम अच्छा रहा और काफ़ी अच्छा था। ये एंट्री है पार्क की। यहाँ पे अब टिकट्स लेने होते हैं सबने और छोटों और बड़ों के डिफरेंट रेट्स हैं टिकट्स के। अब टाइम के साथ जब आप जाएंगे तब क्या रेट्स होंगे डिपेंड्स। हमने वैसे 200 पर हेड के हिसाब से लिया था। तो लेकिन ये है कि आप जब एंट्री के लिए अलग टिकट देंगे और इसी तरह मैंने जैसे आपको बताया पार्क के लेवल्स हैं। ये देखिए अब हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहे हैं टिकट लेने के बाद। तो ये इसका पहला लेवल स्टार्ट हो रहा है, देख रहे हैं। और यहाँ से जो जो आप ऊपर जाएंगे ना आप नीचे देख सकते हैं क्या क्या इन्होंने फैसिलिटीज़ और डेवलपमेंट्स यहाँ लाई हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा होगा। यहाँ इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि आप ऐसी डायनासोर्स हुआ करती थी। ले जी इनके करीब आए ना तो ये अंडे में से जैसे बच्चे निकल रहे होते हैं ना, ये ऐसे सारे इकट्ठे हैं। एक अंडे में से सारे डायनासोर के बच्चे निकल आए और सब जो है वो बोलने की कोशिश करें। अब देखें कंटिन्यूसली ऊपर वाले लेवल पे आए तो यहाँ ये है और उससे ऊपर वाले लेवल पे ये इनके एक अंडे के अंदर इनके छोटे बच्चे हैं जो गाना सुना रहे होते हैं। ऊपर देखिए हम काफ़ी आ चुके हैं। ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे डाइनिंग हॉल्स नजर आ रहे हैं। ये देखिए इस डायनासोर के करीब आए, ये अपना बाइट करने की कोशिश करते हैं। और सर जैसे आप अगले लेवल्स पे जाते हैं ना तो वहाँ भी जगह जगह पे टिकट कॉर्नर्स बने। तो उधर काउंटर से आप नेक्स्ट लेवल पे जाने का टिकट ले लेते हैं कि आपने और ऊपर वाला भी एरिया देखना है तो वो फिर इस तरह से आप और टिकट लेते हैं एंड देन आप उससे आगे वाले लेवल पे चले जाते हैं। अगर आप समझते हैं कि बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए तो फिर आप यहाँ तक देख के और आप
जा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे और भी डायनासोर्स को एक्सप्लोर करना है और भी देखना है, तो फिर आपने ये एक टिकट लिया और फिर उससे अगले लेवल पे अब हम एंटर हो रहे हैं। और ये इस तरह से बीच बीच में इस तरह है कि ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा रास्ते लंबे चौड़े हैं, और फिर जब आप ऊपर जाते हैं तो ऊपर एक अलग ही दुनिया होती है। कैसे ये ऊपर वाला लेवल आ गया, यहाँ पे ये सारा टॉय शॉप भी है। जी एंटर हो रहे हैं हम। यहाँ बड़े डायनासोर दिखाए, अब ऐसे लगता है हम डायनासोर के पेट में से गुजर के जा रहे हैं। देखिए उसकी रिब्स उन्होंने दिखाई, पसलियाँ उसकी दिखाई हैं, ये उसमें से हम गुजर रहे हैं। देखें जी, अब हम डायनासोर के पेट में चले गए। ओहो, हमें खा गया वो डायनासोर। दरवाजा उन्होंने ऐसे बनाया था जैसे डायनासोर ने खा लियो। अच्छा, यहाँ जब हम आए तो देखें एक बहुत बड़ा सा डायनासोर है, जैसे कि वो गार में से मुंह निकाल के काटने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बच्चों के ऊपर चढ़ने के लिए इन्होंने ये दीवार के ऊपर लगाए हैं। बच्चे ऊपर भी चढ़ते हैं यहाँ से, वो भी थोड़ी उनकी एक्टिविटी हो जाती है ऊपर चढ़ने की। और ऊपर तक भी बच्चे जाके ऊपर वो छत को हाथ लगा के आते हैं, तो वो फिर बड़ा फिर सारे उनके लिए क्लैप करते हैं। ये बैठने के लिए सीट्स भी डायनासोर। अच्छा, इन इंटरेस्टिंग बात ये कि देखिए ये एलिफेंट के हम करीब आए ना, तो ये हिलना शुरू हो गए, और ये इस तरह करेंगे जैसे कि ये अपनी जो बड़े बड़े से इनके दांत हैं, हाथी दांत हैं, ये अभी आपको इनको लग जाएंगे, आपको काट लेंगे। अब हम जा रहे हैं इससे भी ऊपर वाले लेवल पे, यानी कि हम और किस्म की डायनासोर्स को देखना चाहते हैं। ये गए हम ऊपर, और यहाँ से नीचे भी देखें तो आपको सारा पार्क नजर आएंगे। देखें, और जो देखें हम ऊपर जा रहे हैं, ज्यादा बड़े साइज के डायनासोर्स जो हैं वो आ रहे हैं। अच्छा, जो भी लेवल स्टार्ट होता है उससे पहले एक उसका पूरा स्केलेटन दिखाते हैं, उसका ढांचा दिखाते हैं कि डायनासोर अंदर से इस तरह का है। अब ये जी एंट्री आई, वेलकम पे चिंपैंजीज खड़े हैं। नीचे इनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा है, ये अफ्रीका में होते हैं, और इनका कितना वेट होता है, इनकी कितनी एज होती है, और ये किस तरह से कैसे कितने कितने इनके बच्चे होते हैं, कैसे खाते पीते हैं, क्या क्या फूड्स हैं इनके पसंदीदा, कब अटैक करते हैं, कब दोस्त बनते हैं, सब डिटेल्स नीचे इनके लिखी हैं। लेकिन सेंसस लगे हैं, जो ही आप इनके करीब जाते हैं तो ये हिलना जुलना शुरू कर देते हैं, वैसे नहीं हिल रहे होते। ले जी, अब हम जा रहे हैं और अगले लेवल पे। ठीक है, ये अब वो वाले डायनासोर्स हैं जिनकी बहुत लंबी लंबी गर्दनें होती थी, और वो बहुत ऊंचे दरख्तों से घास फूस खाते थे। और दूसरे किस्म के डायनासोर्स वो थे जो कि गोश्तखोर थे, तो वो भी हम देखेंगे। काफी बड़ा एरिया, पार्क को देख के ऐसे लगता है जैसे आप एक डायनासोर्स के जंगल में आ गए, और आप आगे से आगे जा रहे हैं और जंगल और आगे फैलता चला जा रहा है। ये देखिए आगे क्या होगा, देखते हैं जाके। कुछ बीच में इन्होंने कुछ डाइनिंग एरियाज भी बीच बीच में बनाए, हर लेवल पे एक छोटा सा डाइनिंग एरिया बना है कि अगर आप रिफ्रेशमेंट लेना चाहिए। देखिए ये उड़ने वाला डायनासोर, बेबी डायनासोर उड़ने वाला भी यहाँ लटकाया हुआ है। तो यहाँ से जब जाते हैं, हर एक जो लेवल बनाया उसके ऊपर कुछ ना कुछ डाइनिंग एरिया है। अगरचे जो भी फूड वहाँ पे अवेलेबल है वो थोड़ा महंगा है मगर अच्छा है। ये देखें, ये हम ऊपर वाले लेवल पे आ गए। अब यहाँ पे ये डायनासोर्स हैं, इनके बारे में डिटेल्स भी लिखी है। और ये डायनासोर्स जो हैं ये वो हैं जो गोश्त खाने वाले डायनासोर्स होते हैं, यानी जो गोश्तखोर डायनासोर्स थे इसका मतलब वो ज्यादा ऊपर वाले लेवल्स पे रहते थे जंगल में। और यहाँ पे वो डायनासोर्स भी रहते हैं जो कि उड़ने वाले थे, यानी उड़ने वाले भी डायनासोर्स दरख्तों की टॉप पर और जंगल के ऊपर वाले हिस्सों में रहा करते थे। यहाँ इन्होंने दिखाया। जो अभी ये ऐसे स्टिल है, जो इसके पास जाएंगे तो ये अपना मुंह खोलेगा और ऐसे लगेगा कि काटने लगा है। इस तरह से ये वापस आ रहे हैं, हम उस लेवल से ही वापस जाएंगे। तो इस तरह ये देखिए, ये ऐसे जो जो चलते जाए ना तो ये बड़े वाले डायनासोर्स इसके करीब जाते हैं तो ये सब दुम भी ऐसे हिलाता है कि जैसे अभी दुम से भी मारना चाहता है। आगे वो भी आया था। ये इस तरह से इनके ढांचे हैं, अब भी जैसे उन्होंने प्रिजर्व किए। ढांचे को देख के लगता है असली डायनासोर का ढांचा निकाल लिया इन्होंने अंदर से, इतने बहुत ही अच्छा है। ये देखें, ऐसा लगता है ये अपनी दुम से मार देगा अभी इसको। तो देख के जुरासिक पार्क
याद आ जाता है, बहुत नेचुरल लगता है। वो ऊपर वाला जो है वो घास फूस ग्रीनरी खाने वाले। और जब इस स्नेक के पास हम गए, स्नेक ने ऐसी आवाज निकाली और मुंह खोला, कैसे लगा कि ये असली सांप है और ये भी बाइट कर लेगा। बड़ा सस्ता बना है। कुछ बच्चे तो डर ही गए थे। वैसे बच्चों के साथ आए तो बहुत मजा आता है, जब आप उनको एक्साइटेड होता देखते हैं ना, और वो जब चीखें मारते हैं उनको देख के, तो फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है कि अच्छा इनको बच्चे कितना इसको रियल समझ रहे हैं। ये सब टॉप लेवल पे डाइनिंग एरिया है। अगर चाय वगैरह पीनी हो, कुछ खाना पीना हो तो फ्रेश हो सकते हैं यहाँ पे। अच्छा कंफर्टेबल सा है और स्टाफ भी इनका अच्छा है, कोऑपरेटिव है। ऐसे और साफ सुथरा है, नया बना है तो भी साफ सुथरा है और चीज़ें भी नहीं है, और सारी डायनासोर्स एंड स्नेक्स और हर चीज़ फंक्शनल है। वो सारे फौरन जो ही सेंसर्स उनके भी सही है, हिलने लग जाते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। आंखों से ऐसे आंखें हिलती हैं उनकी, लगता है देख रहे हैं आपको। लेकिन अब लग रहा है कि ये इसी तरह सही रहे हैं, और अगर हम 2-4 साल बाद भी इसको देखने आए इंशाल्लाह, तो तब भी ये चीज़ें ख़राब ना हुई हों और इसी तरह से सही फंक्शन में रहें, फिर बहुत अच्छा रहता है। ये कॉफ़ी वगैरह के लिए शॉप के लिए आप देख रहे मनाल का लोगो साथ वहाँ लगा ही है। और ये थोड़ा सा अगर ओपन हट पे खड़ा होना हो, ये लकड़ी के बना हुआ रेस्टोरेंट है, तस्वीरों के लिए बहुत अच्छा था। यहाँ पे जितनी हमने पर्सनल पिक्चर्स खींची, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा डार्क है, तो यहाँ तस्वीरें खींचना से बड़ा अच्छी तस्वीरें आ रही होती हैं। अच्छा पार्क है वैसे, ये मस्ट विजिट, रिकमेंडेड है। यहाँ तक जब हम आ गए हैं और यहाँ से अगर नीचे देखें तो ऐसे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए हैं, और नीचे काफ़ी सारी जगह है, काफ़ी लेवल्स हैं। अभी इससे भी ऊपर वैसे एक तो और भी इससे ऊपर भी नज़र आ रहा है कि वहाँ भी जंगल एरिया फैला है। ये सारा इनका ईटिंग एरिया है। ये मेरा ख्याल है सेकेंड लास्ट लेवल है, और इससे ऊपर फिर एक लेवल और है। उधर ज़्यादा इन्होंने उड़ने वाले डायनासोर्स को डिस्प्ले किया है। चलिए यहाँ से निकलते हैं और आगे जाके देखते हैं। नहीं जी, ये आया फिर अगला लेवल। तो काफ़ी जगहों पे इन्होंने इस तरह से बनाया कि जब आप अगले लेवल पे जा रहे हैं तो जैसे आप एक डायनासोर के पेट में से गुजर के नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, ये इस तरह से आ जाता है। अच्छा, ये अब मेरा शायद ये सबसे ऊपर वाला, हर एक लेवल पे जाके हम यही सोचते थे शायद ये सबसे ऊपर वाला लेवल है, और फिर और उससे ऊपर होता था। तो यहाँ आके हमने देखा है कि जो नीचे वाला लेवल जिधर से हम आए हैं वहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी थे। अच्छा था वैसे वो। और ये देखिए, आप देख सकते हैं ऊंचाई को, इतना ऊपर तक हम आ गए। यहाँ पे ज़्यादातर इन्होंने उड़ने वाले डायनासोर्स को दिखाया, जैसे कि वो दरख्तों के टॉप के ऊपर उड़ने वाले डायनासोर्स रहते हैं। वो पहले हमने देखे हैं दूसरी साइड इस पहाड़ की, और अब ये वाली साइड है। ये असल में ऐसे गोल गोल है ये। इसके भी जब करीब जाए ना तो एकदम से ये अपना मुंह खोलने बंद करने लग जाता है, वैसे ऐसे स्टिल रहता है। जो करीब जाए, हाथ करीब करें तो ये एकदम से मूवमेंट इसमें हिलने लग जाएगा, इसका सेंसर ऑन हो जाएगा। ये उनका स्केलेटन है। और यहाँ पे अभी तो मैंने रीड नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि ये क्या कैसे कैसे कितनी इनकी उम्र होती थी, कितने इनके जिस्म में हड्डियाँ थी, और ये क्या खाते पीते थे, और कितने साल जिंदा रहते थे, और कैसे जंगलों में और किन मुल्कों में ये रहा करते थे। तो यहाँ से जनाब तेज़ निकालते हैं। हाँ, ये भी था कि यहाँ पे वॉशरूम्स भी बहुत अच्छे थे। रास्ते में, ये वाले रास्ते में किसी जगह पे एक जगह वॉशरूम आए थे। अच्छा, ये जब घूम फिर ले तो उसके बाद ये बच्चों के चढ़ने के लिए और स्लाइड्स और ये सब एरिया भी है। इसका भी टिकट लेके अंदर आते हैं, लेकिन अंदर आने के बाद सारी जो ये झूले हैं उनको बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है शायद इस वाली गाड़ी का अलग से टिकट लेना पड़ता है।
अभी तो कम लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लग गई है। काफ़ी टाइम लग गया हमें यहाँ घूमते हुए। यहाँ आए तो कम से कम आपके पास 4-5 घंटे ज़रूर होने चाहिए ताकि आप सुकून से हर चीज़ को देख सकें। और जब करीब से देखते हैं तो वो काफ़ी ओरिजिनल के करीब उन्होंने चीज़ें बनाई हैं। शायद वीडियो में शायद उतना अच्छा ना आ रहा हो जितना ख़ासतौर पे ये जैसे ये थे ना दोनों तीनों, तो ये बहुत ही ओरिजिनल लग रहे थे। अब भी करीब से इनकी आईज नहीं नजर आ रही, आंखों से ऐसे लगता था कि ये आपको देख रहे हैं। और ये डिटेल्स वगैरह इनके बारे में बहुत सारा, मतलब ये खाली पार्क नहीं है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी है बच्चों के लिए, खासतौर पे जो बच्चे रीड कर सकते हैं वो काफ़ी कुछ सीखते भी हैं यहाँ आके। तो इस लिहाज से अच्छा है। आप देख सकते हैं ऊपर तक दरख्त जैसे जा रहे हैं, तो ये जैसे एक पहाड़ को उन्होंने डेवलप कर लिया इन सारी चीज़ों के साथ। अब ये मैं वापस जा रही हूँ, वापस जाते जाते ये वही वाले लेवल्स आ रहे हैं रास्ते में। इस तरह से कई चीज़ें वापस जाते हुए हम नोटिस कर रहे हैं जो हम जाते हुए देखी थी। जैसे ये थे, तो अगर थक जाए तो आप डायनासोर के ऊपर बैठ सकते हैं। ये सीट और बेंचेस बने हुए हैं कि आप यहाँ बैठ जाएं, तस्वीरें खिंचवा लें। और पीछे से सारा व्यू जो है पहाड़ का वो भी आ रहा होता है नीचे तक। ये एक रास्ते में ये भी पहले हम नोटिस नहीं किया था, ये एक टॉकिंग ट्री है, ये बातें करने वाला दरख्त है। इसमें कभी कभी इसके करीब आके आते हैं तो ये गाना भी गाने लग जाता है। और ये बेंच बने हुए असल में लग डायनासोर है, लेकिन इनके पेट के ऊपर उन्होंने सीट बनाई ताकि आप बैठ सकते जी। फिर आगे आगे झूले। अब जब सारी डायनासोर देख लिए तो अब झूले लेते हैं, सैर करते हैं। ये भी एक यहाँ की सहूलत है, काफ़ी बड़ी मशीन्स के साथ ये झूले लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छी एक्टिविटी है झूलों की भी। बच्चे काफ़ी खुश हो रहे थे यहाँ, फॉरेनर्स भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इस जगह पे आए थे। ये वापस जाते जाते यानी ऊपर जाते हुए भी रास्ते में ही आए थे, अब वापस जाते हुए इस तरह वहाँ से ऊपर गए हुए थे बिल्कुल, हम वहाँ से हम नीचे आए हैं। इस तरह से काफ़ी विजिटर्स भी आए हुए थे, लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसके बारे में। और जगह जगह पे इस तरह से सीटिंग है, हर लेवल के ऊपर वॉशरूम्स बने हैं। अब हर जगह पे कुछ टक शॉप्स बनी हैं और साथ साथ में एंटरटेनमेंट और वॉक ही वॉक है, जहाँ पे अगर देखा जाए ऑनेस्टली तो इस पार्क में वॉक ही वॉक है। ये भी लेवल था जो सेकेंड लेवल वाला है, यहाँ पे ये सॉन्ग सुनाने वाले डायनासोर्स थे। ये अब देखिए नीचे वाला लेवल्स नज़र आ रहे हैं जहाँ से एंटर होते हैं। वो नीचे ये एंट्री का रास्ता है ना जहाँ फ्लैग लगा है, तो यहाँ से हम आए थे सबसे पहले। इस तरह ये समझें कि आप जब यहाँ आए अगर विज़िट करने तो ये देखें कि ये हर जगह पे आप चलते जाएंगे और एक तरह से पता भी नहीं चलेगा। ये असल में एक हाइकिंग भी है, हाइकिंग ट्रिप भी है और साथ साथ आप ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ें देखते जाते हैं। तो बेबी डायनासोर्स जो है ये गाने सुना रहे हैं, कॉन्सर्ट हो रहा है इनका डाइनो वैली में। तो हाइकिंग ट्रिप पे ये काइंड ऑफ, और साथ साथ आप इंफॉर्मेशन लेते हैं और साथ साथ आप डायनासोर्स और दूसरे जानवरों को देखते हैं। और जब उनके करीब जाते हैं तो उनके
वाला डायनासोर हमने नहीं देखा था। अच्छा, तो ये है, इस तरह ये व्यू है। सारी वैली को आप देख सकते हैं यहाँ से। पिक्चर्स लेने के लिए ये इन इस ग्रिल के साथ खड़े होकर अगर पिक्चर्स ले ली जाए तो पूरी वैली की पिक्चर्स आ जाती हैं, तो वो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। सारा पार्क एक ही तस्वीर में कवर हो जाता है। तो इस तरह ऊपर जाके हम सारा व्यू कर सकते हैं, सारे के सारे पार्क। तो इस तरह एक और साइड है जैसे, और यहाँ से बहुत ज़्यादा चीखों की आवाज़ आ रही थी तो पता चला कि ये गोश्तखोर वाली डायनासोर है। ये शायद भूखी है, ये कह रही आए हम आपका गोश्त खाएंगे। और ये भी डायनासोर गोश्तखोर, जो छोटे साइज में और एक्टिव ज़्यादा डायनासोर्स हैं और उनके बड़े बड़े दांत हैं वो गोश्तखोर है, और जिनके गोल मुंह हैं उनके साथ लिखा है कि वो डायनासोर्स सब्जी वगैरह और ये पत्ते वगैरह खाती हैं। ये भी बहुत चीख रही थी डायनासोर, इसकी चीखें सुन के हमारे, और ये जोड़ने वाली ये बहुत बारीक वाली चीखें मारती है। इस तरफ से ये अच्छा, तभी यहाँ पे 5-7 डायनासोर्स जो है ना वो सभी मिलके चीख रहे हैं। ये इनका कोई शायद सेशन, ये देख रहे हैं इनकी आंखें लाल और दांत लंबे, ये गोश्तखोर वाले हैं। उनके डिटेल ये लिखी है कि ये शिकार करने वाले हैं गोश्त। और ये इस तरह है, अच्छी प्यारी सी वैली है, पूरी सारा पार्क ही पार्क है। ऊपर नीचे जाना अच्छा बना एक्सर्शन का काम है। और फिर जिस तरफ से आप वो दूसरी साइड से होकर चले जाएं तो दूसरी तरफ से आवाज़ें आती हैं, तो इंसान कहता है ये हमने नहीं देखा, फिर वो उस साइड से जाता है दूसरी तरफ से। यस, देखिए नीचे ये वापसी वाले स्टार्ट पे जो हाथी थे। सो अच्छा भला एग्जर्टिव किस्म का ट्रिप हो गया, खूब हाइकिंग हो गई। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। विजिट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।